Good morning, friends and students. Again, I welcome you to my YouTube channel, not for motivation sake, but for English classes sake. As you know it about that, I have made English classes to be separated and separate channel, you can say. But heading is Dr. Prakash Chandra Jha. As you saw it about that, I had made a sort of promise. I will just start the thing from the very beginning, and this is thought to be parts of the speech. I did noun and pronoun started. It is in the mid. Today I would like to just make it to be completed. If not, certainly by tomorrow it must be completed like that. Area is indefinite pronoun. Pronoun, as I already told you, anything that comes in the place of noun is known as pronoun. Pronoun has got different type of aspect, as I did in course of my discussion with that of in my earlier classes. I don't want to kill the time, so directly I just want to come here. अब यहाँ पे आप देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, वह प्रोनाउन जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता है निश्चित है या नहीं, उससे हम कह सकते हैं इंडेफिनिट, है ना. अब you can just actually take the just a formula like that. Anything that is not actually spoken in particular is known as indefinite pronoun. कहने का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष विषय वस्तु विशेष के बारे में अगर हम नहीं बोलते हैं, जनरल बातें करते हैं, वही कह सकते हो कि अनिश्चित सर्वनाम होता है. For example, here it is given a sort of definition. You can see here, any indefinite pronoun refers to persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in a particular way. कहने का मतलब वह सर्वनाम जिसको हम अनिश्चित कहते हैं वह किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को रेफर नहीं करता है, बल्कि वह जनरल सामान्य विशेष को रेफर करता है. इसे ही हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब इसको इस तरह से कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. नोबडी मतलब कोई नहीं, तो कोई नहीं कौन सा कोई नहीं जानते इसका इंडेफिनिट है. एनीबडी कोई, एनीबडी में भी कोई नाम नहीं आ रहा, इसलिए वो भी इंडेफिनिट है. सम मतलब कुछ होता है, और ये कुछ भी क्या है उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है. ऑल मतलब सभी होता है, कौन सा भी, ये भी दिक्कत, ये भी परेशानी की बात है. नन मतलब कोई नहीं, मैनी मतलब बहुत, वन मतलब एक, एनी मतलब कोई, नथिंग कुछ भी नहीं, एटसेट्रा. ये जितने भी हमने वर्ड बताए ये सारे के सारे अनिश्चित हैं, और इसलिए यह आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत. इसको हम समझते हैं कुछ सेंटेंस को लेकर के. जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं. नंबर 1 इज ऑल आर मोर्टल. ऑल आर मोर्टल, सभी लोग सभी मरणशील है ना. लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा ऑल आर में कौन कौन आते हैं. यह अनिश्चित है, इसलिए क्या हो गया, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया. समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरी कलम चोरी कर ली, है ना. तो समवन में कौन है, रमेश हो सकता है, गीता हो सकता है, महेश हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना. इसके बाद हमने लिखा है नथिंग इज कंप्लीट, कुछ भी पूर्ण नहीं है. आप कहते हो कि एकदम परफेक्ट है, गलत बोलते हो. आप कहते हो कि ये पर्टिकुलर चीज एकदम पूरा हो गया, वो भी गलत है. कोई भी चीज दुनिया में कभी पूरा नहीं होता है. उस पूरा करने के चक्कर में तो मैं घूमता रहता हूँ, और उसी चक्कर में आके सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने दुनिया को छोड़ दिया, और खोजते खोजते कुछ जगह पहुंचे, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं होते हैं. इसलिए कहते हैं नथिंग इज कंप्लीट और नथिंग इज परफेक्ट. कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं एकदम का ये एकदम ठीक ठाक है. मेनी आर यूजलेस, बहुत सी चीजें यूजलेस है, बेकार है. कहने का मतलब अननेसेसरी किसी से वार्तालाप करना, उससे कुछ निकलना नहीं. अननेसेसरी टाइम किल कर रहे हैं, उसके बाद जिस रास्ते में जाना उस रास्ते में नहीं जाते हैं, बल्कि इधर उधर भटक रहे होते हैं, वो सारे के सारे बेकार है. अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या हर आदमी हर काम यह जान के करता है कि नहीं इसको करने से ये फायदा होगा? नहीं, करते हैं, बस करते हैं, उसी में फायदा हो गया तो फायदा हो गया, नुकसान हो गया तो नुकसान हो गया. जब तक नुकसान को नहीं समझोगे तो फायदे को समझोगे ही नहीं, है ना. और जब तक फायदों को नहीं समझोगे तो नुकसान को भी अलग नहीं कर सकते हो. ठीक उसी तरह जिस आदमी को मलेरिया नहीं हुआ है, वो मलेरिया किस बुखार को कहते हैं वो नहीं जानता है ना. चले मैं इसे रिपीट करता हूँ. रिपीट करने के मुद्दे में यह बोलता हूँ, वह नाउन जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में नहीं बताता है, बल्कि जनरल बताता, सामान्य बताता, उसे हम कहते हैं अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम. उसी को इंग्लिश में बोलते हैं anything that doesn't refer anything or any human being in particular is not is thought to be just definite pronoun. When you talk about particular thing, particular person, it is not definite. And I have given you some example like some, any, many, none, or just made the sentences like this.
this is what is there, this much, thank you, I need your feedback, you must give it consider. Modus operandi of making the operation, this education to be just made communication particularly to you. Is it justified or not, it is up to you, you must give me this much, thank you, thank you.